Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone. Today I am going to explain line-wise Hindi meaning of a new poem composed by Nisim Iskeel. निसीम के द्वारा लिखी गई कविता को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी 2 पोएम्स प्रेस्क्राइब की गई है आपके सिलेबस में। तो एक जो पोएम है पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर है और दूसरी है आ पोएम ऑफ डेडिकेशन। इस वीडियो में अभी हम केवल पोइट लवर बर्ड वॉचर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेन आपको बताएंगे, लाइन वाइज हिंदी मीनिंग बताएंगे, जबकि नेक्स्ट पोएम में हम अगली पोएम को इसकी डिस्कस करेंगे। और दोनों ही पोएम आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब की गई है। निसीम इजिकल जो थे एक इंडियन ज्यूइश पोइट थे, प्ले राइट, एडिटर और आर्ट क्रिटिक थे और उन्होंने इंडिया के जो लिटरेरी हिस्ट्री है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट निसीम वाज दैट ही वाज अवॉर्डेड दैट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन लेटर डे साम्स। जब पोइट्री कलेक्शन था उनका लेटर डे साम्स, उनके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला जो 1983 में उन्हें दिया गया था। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम यहाँ पर हाल फिलहाल हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन जो करेंगे इनकी जो पोएम है पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर, यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएंगे अब लाइन वाइज मीनिंग। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई भी जो व्यक्ति है, जो खासकर 3 जनों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, पोइट, लवर और बर्ड वॉचर, तो उनको कैसा होना चाहिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है। टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल। तो वो कह रहा है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप ज़बरदस्ती बल लगाकर पेस गति देने की आप कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती या जोर लगा के आप गति देने की कोशिश करते हैं, एंड नेवर टू बी स्टिल, और आप कभी भी रुकते नहीं हैं, इज़ नॉट द वे ऑफ दोस्त, ये उन लोगों का तरीका नहीं है जो स्टडी करते हैं चिड़ियों की और औरतों की। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई टू फोर्स द पेस, बहुत जल्दी आगे बढ़ना, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना और कभी ना रुकना, ये उन लोगों का तरीका नहीं है जो चिड़ियों का अध्ययन करते हैं और जो औरतों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, ये उनका तरीका नहीं है। या जो मतलब कहना है, जो औरतों का अध्ययन करने का मतलब है यहाँ पर जो औरतों के विमेन का प्यार पाना चाहते हैं, उनका प्रेम जीतना चाहते हैं, ये उनका तरीका नहीं है। क्योंकि जल्दीबाजी आपकी क्या कर सकती है, आपको आपके पर्पस में फेल कर सकती है, आप के लिए फेलियर ला सकती है, आप असफल हो जाएंगे अपने कार्य में, अपने उद्देश्य में। द बेस्ट पोइट्स वेट फॉर वर्ड्स, जो अच्छे सबसे अच्छे पोइट होते हैं वो जो क्या करते हैं, वो शब्दों का इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीनों लोग, जो 3 लोग हैं, पोइट, लवर एंड बर्ड वॉचर, ऑल ऑफ दीज 3 मस्ट हैव पेशेंस एंड दे शुड ऑल्सो स्टॉप, नेवर बी इन पेस ऑफ रनिंग। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि जो जितने भी ये तीनों लोग हैं, इन लोगों को बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, दे मस्ट नॉट बी हेस्टी, इन्हें जल्दीबाजी वाला नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जब उन्होंने कहा कि चिड़ियों को और औरतों का जो अध्ययन करते हैं उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, उनको रुकना चाहिए, और ये नहीं कि तेज़ गति से बस दौड़ते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, भागना नहीं है। द बेस्ट पोइट, इसी प्रकार से पोइट्स भी ऐसी होता है, पोइट्स के भी ये ज़रूरी है कि वो बहुत जल्दीबाजी में ना रहे। ठीक है, तो जो बेस्ट पोइट्स होते हैं, बेस्ट पोइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, शब्दों का इंतजार करते हैं। वो ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द आ गया दिमाग में तुरंत लिख दिया, वो पहले उसको वे करते हैं, उसका पूरा वेट करते हैं कि भाई ये इसका वजन कितना है, कि जब मैं इस शब्द को, इन शब्दों को अपनी कविताओं में लिखूंगा तो क्या ये उतना प्रभावशाली होंगी या नहीं होंगी, उतनी इफेक्टिव होंगी या नहीं होंगी, ये पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद ही वह जो कवि है वो उनको लिखता है। द हंट इज नॉट द एक्सरसाइज ऑफ विल। जो हंट है एकदम
एक्शन ले लेना, एकदम शिकार कर देना, अगर चिड़ियों के लिए कहा जाए, ठीक है, तो चिड़ियों के लिए कहा जाए तो अगर एकदम हंट कर देना, और कवि के लिए कहें तो जैसे कवि और लवर के लिए कि एकदम एक्शन ले लेना। हंट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल, कि जब मन आया तब आपने अपने इच्छा के हिसाब से तुरंत आपने हंट कर दिया, या इस कवि है तो तुरंत उसने लिख दिया जो भी माइंड में आया, या जो बर्ड वॉचर है उसने ऐसे ही मतलब उसका शिकार कर दिया चिड़िया का, या जो प्रेमी है उन्हें जल्द ही बहुत जल्दीबाजी करते हुए अपने प्रेम का इजहार कर दिया। तो ये सब अगर ऐसा आप करते हैं, ऐसा नहीं, ये इसका मैटर नहीं है कि मन में आया और आपने एकदम कर दिया। बट पेशेंस लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल, बल्कि इन सब चीज़ों के लिए, इन तीनों के लिए ज़रूरी है पेशेंस होना, पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल, तो कह रहा है कि जो धैर्य है, तो धैर्य के लिए क्या, धैर्य का किसी हिल पर रिलैक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, कुल मिलाकर ये कहा गया है इसमें। टू नोट द मूवमेंट ऑफ अ टिमिड बीइंग, अब यहाँ पर अगर देखें, अगर बर्ड वॉचर के लिए देखें तो उसको इंतज़ार करना होता है मूवमेंट ऑफ अ टिमिड बीइंग, कि कब जो चिड़िया जो बैठी है, अगर वो जल्दीबाजी कोई हंट कर दे, मन में आया और एकदम शूट कर दिया, तो चिड़िया उड़ जाएगी और वो आपका जो एम है वो फेल हो जाएगा, आपका जो टारगेट है। तो टू नोट द मूवमेंट ऑफ अ टिमिड, तो वो क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए बर्ड वॉचर के अंदर, कि वो इंतज़ार करे कि कब वो जो चिड़िया है, और उसके कायर पंख का इंतज़ार करना चाहिए। टिमिड माने कावर्ड होता है, कायर पंख, तो कायर पंख का मतलब जब चिड़िया ऐसे लगे कि अब ये बैठ गई है और अब ये ऐसी स्थिति में नहीं है कि एकदम उड़ जाएगी, उस पल का इंतज़ार करना, उस मोमेंट का इंतज़ार करना, देन शूट करना सही है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में आपने एकदम आपने टारगेट फिक्स कर दिया और शूट कर दिया, ठीक है, एकदम एक्शन नहीं लेना है। अनटिल द वन हु नोज दैट सी इज़ लव्ड, तो इसी तरीके से अगर प्रेमी के बारे में हम बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट लवर, इफ़ द लवर शुड नॉट बी हेस्टी ऑल्सो, तो जो अगर इसी प्रकार से प्रेमी के बारे में बात करें तो उसको भी बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए। हु नोज दैट शी इज़ लव्ड, उसे भी तब तक अपने प्रेम का इजहार नहीं करना चाहिए या कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए दैट शी इज़ लव्ड, जब तक उसको श्योर ना हो जाए कि जो द लेडी इज इन हिज लव और नॉट, कि लेडी उसके प्रेम में है या नहीं है। जब उसको ये पक्का पता चल जाए कि लेडी उसके प्रेम में है, तभी उसको आगे कोई कदम लेना चाहिए। नो लॉन्गर वेट्स बट्स रिस्क सरेंडिंग, अगर वह ऐसा करता है तो उसको कोई नो लॉन्गर वेट, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नो लॉन्गर वेट बट रिस्क, तो उसको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, सरेंडिंग। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो वो विमेन है, जो लेडी है, जो उसके प्रेम में है, वो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएगी, नो लॉन्गर वेट बट रिस्क सरेंडिंग, बल्कि वो क्या करेगी, सरेंडर कर देगी, अपने आप को सौंप देगी उस व्यक्ति को जो से पाना चाहता है। सो इन दिस द पोइट, इस प्रकार से अगर कहें पोइट फाइंड्स हिज मोरल प्रूव, इस प्रकार से जो कवि कहना चाह रहा है, मोरल वैल्यू उसे मिल गई है, मोरल चीज़ मिल गई है अपने आप को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए, कि जो कह रहा है कि भाई पेशेंस ज़रूरी है, एकदम एक्शन नहीं लेना है, इंतज़ार करना है, तो वो अपने आप को इस प्रकार से सही साबित कर रहा है। कवि ने अपने आप को साबित कर दिया यहाँ पर। हु नेवर स्पोक बिफोर हिज स्पिरिट मूव, कवि उन लोगों में है, इसी प्रकार से कवि कह रहा है कि कविता लिखने के लिए भी पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, रुकना बहुत ज़रूरी है। एकदम माइंड में शब्द आए और उसे लिख दिया, ऐसा नहीं करना होता है। तो बहुत ही सोच समझ के लिखा जाता है कवि के द्वारा। हु नेवर स्पोक, और कवि उन लोगों में होता है जो कभी भी पहले नहीं बोलता है, या कभी अपने कार्य को, अपनी रचना को, क्रिएशन को, जो पोइटिक क्रिएशन होती है, उसको कभी लोगों के सामने तब तक नहीं रखता है जब तक उसको ये भरोसा ना हो जाए कि उसकी जो क्रिएशन है, स्पिरिट मूव, उसमें इतनी ताकत है, उसमें उसके शब्दों में इतना वेट है कि वो किसी की भी स्पिरिट को मूव करके रख दे, उसको हिला दे, उसको प्रभावित कर दे। द स्लो मूवमेंट सीम्स समहाउ टू से मच मोर, कह रहा है कि जो स्लो मूवमेंट सीम्स, जो धीमी गति से जो मूवमेंट होता है, वो ऐसा लगता है समहाउ टू से मच मोर, कि मानो कि वो बहुत कुछ कहना चाह रहा है। तो धीमी गति यहाँ पर अब उन्होंने कहा कि तेज़ी नहीं करनी है, इसका मतलब धीमा रहना है और धीमे मूवमेंट करने हैं। लेकिन ये धीमा मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है। टू वॉच द रेयर बर्ड, अगर हम बात करें बर्ड वॉचर की, अगर आपको रेयर बर्ड ढूंढनी है, जो ऐसी चिड़िया
दैट आर नॉट ईजिली फाउंड, जो आसानी से नहीं मिलती हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड दोज बर्ड्स हु आर नॉट ईजिली फाउंड, इफ यू वांट टू सी द रेयर बर्ड्स, यू हैव टू गो अलोंग द डेजर्टेड लेन्स। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? यू हैव टू गो टू अ लोनली प्लेस। आपको ऐसे स्थान पर जाना पड़ेगा जहाँ एकांतवास हो, जहाँ निर्जन इलाके हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ कोई व्यक्ति ना रहता हो, ऐसे डेजर्टेड लेन में जाना पड़ेगा। एंड वेयर द रिवर्स फ्लो, या ऐसे स्थान में जाना पड़ेगा जहाँ नदियाँ बहती हों, इन साइलेंस, सन्नाटे में, जहाँ उनकी नदियों की जो ध्वनि है, जो साउंड है, रिवर का साउंड जो है वहाँ कोई सुन ना पाए, ऐसे जगह जाना पड़ेगा। और बाय अशोर, या आपको ऐसे समुद्र तट के किनारे जाना पड़ेगा, रिमोट, जो बहुत दूर हो, रिमोट एरिया में हो। एंड थॉर्नी लाइक द हार्श डार्क क्लाउड, और या ऐसे थॉर्नी का मतलब क्या होता है? कटीले स्थान पर जाना पड़ेगा, ठीक है। लाइक द हार्श डार्क फ्लोर, जिस प्रकार से दिल का जो गहराई होती है, दिल की गहराई जो अंधकार से भरी हुई है, दिल का सबसे डार्केस्ट कोर जहाँ पर पूरा अंधेरा है, उसे ऐसे इलाकों में जाना पड़ेगा अगर वह रेयर बर्ड को ढूंढना चाहता है। इसी प्रकार से कवि को भी अपने दिल की गहराइयों में उतरना होता है, ऐसे डार्केस्ट कोर में उतरना पड़ता है अगर उसे अच्छे जो वेट वाले वर्ड्स हैं, जिनमें वेट हो, कोई वजन हो, जो कि किसी की स्पिरिट को मूव कर दे, ऐसे शब्दों को सोचने के लिए, ऐसे शब्दों को लिखने के लिए भी उसको डार्केस्ट फ्लो, दिल की गहराइयों में, डार्क फ्लो में उतरना पड़ता है। एंड देयर द वीमेन स्लोली टर्न अराउंड, और वे औरतें, एंड देयर द वीमेन स्लोली टर्न अराउंड, और अगर जैसे कोई जो औरतें हैं वो धीरे से मुड़ती हैं, ठीक है। जब आप बड़े संयम से, बहुत पेशेंस से काम करते हैं, तो जो स्त्री है वह आपको देखने के लिए मुड़ती है। एंड नॉट ओनली फ्लैश, लेकिन कहना चाह रहा है कि स्त्री को भी समझना जरूरी है, लेडी को भी समझना जरूरी है। कह रहा है कि नॉट ओनली फ्लैश, क्योंकि उसका जो हृदय है वो ऐसा नहीं है कि केवल फ्लैश एंड बोन से बना हुआ है, बट मिस ऑफ लाइट, बल्कि उसमें भी काफ़ी मिस हैं ऑफ लाइट, काफ़ी ज़्यादा प्रकाश से भरा हुआ है, और काफ़ी रहस्यमय स्थान है वो, विद डार्कनेस एट द कोर, जिसकी कोर में, मतलब जिसके सेंटर में डार्कनेस भरी हुई है। एंड सेंस इज फाउंड, और उनमें भी क्या है? एक फीलिंग पाई जाती है। तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके डार्केस्ट कोर में सेंस इज फाउंड, सेंस पाया जाता है। बट पोइट्स लॉस्ट इन क्रूक्ड, लेकिन जो कवि है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स थॉट्स में फंसा हुआ है, कई प्रकार के विचार आ रहे हैं, कई तरीके के विचार आ रहे हैं उसके माइंड में। एंड रेस्टलेस फ्लाइट, और उसकी जो कल्पनाएं हैं वो रेस्टलेस, बिना वेट करे हुए, मतलब बिना आराम करे हुए उड़ रही हैं, अनंत आकाश में उड़ रही हैं, उसके विचार उड़ रहे हैं, और कई विचार उसके हवा में हैं, आकाश में हैं, उड़ रहे हैं, आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। द डीप कैन हियर, और उसके बाद जो एक रचना होती है, वो उस कवि की रचना में इतनी खासियत है, वो पावर है, दैट डीप कैन हियर, की वह अपनी बात को किसी बहरे तक पहुंचा सकता है, और ब्लाइंड तक भी पहुंचा सकता है। जिसे डीप कैन हियर, जिसे बहरा सुन सकता है, एंड ब्लाइंड रिकवर साइट, और उसकी कविता क्या कर सकती है? ब्लाइंड रिकवर साइट, मतलब जो अंधा व्यक्ति है उसको रोशनी दे सकती है, उसकी आंखें दे सकती है, उसको रोशनी दे सकती है। मतलब कहना चाह रहा है कि डीफ और ब्लाइंड भी, उसकी कविता में इतनी ताकत है कि अगर वह सुनेंगे कि उसको जो डीफ है वो भी महसूस कर सकता है, और जो अंधा है वो रिकवर कर सकता है, अंधे की जो साइड है वो भी सही हो जाएगी। मतलब इतनी उसकी कविता में ताकत है। मतलब दोनों ही पर्सन क्या कर सकते हैं? उसके जज्बातों को, कवि के जज्बातों को समझ सकते हैं कविता के थ्रू, और एहसास कर सकते हैं। तो ये है कविता का यहाँ पर लाइन वाइज हिंदी मीनिंग। इफ़ यू लाइक द पोएम, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।